नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि यूपी स्पेशल का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण परिवहन। आप सभी को पता है कि मेनली 3 प्रकार के परिवहन के साधन होते हैं: वायु परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन, और जल परिवहन भी आता है। तो रेल परिवहन और सड़क परिवहन को एक तरीके से देख लिया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से वायु परिवहन हो गया और जल परिवहन हो गया, यानी कि मेनली 3 परिवहन हम लोगों को पढ़ना है: रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। और आज के इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक का कंप्लीट आपको मिल जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चाहे आप यूपी टेट देने जा रहे हो, चाहे आप सुपर टेट देने जा रहे हो, चाहे आप वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम उत्तर प्रदेश का देने जा रहे हो जिसमें अगर यूपी स्पेशल आ रहा है, इवन पीसीएस के भी कुछ क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया भी देखने को मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेगा। शायद आप इससे पहले उस फैक्ट को कभी पढ़े भी ना हो, तो वो भी फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंप्लीट वीडियो है। जो भी वीडियो अब आपको मिलेगा, हर एक टॉपिक का कंप्लीट वीडियो मिलेगा, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, एक ही जगह आपको सब मिल जाए, बस आप उसको बार बार रिवीजन करते रहें। तो चलिए, भारत के महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण परिवहन में पहला ही हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुल रेलपथ नेटवर्क में देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कई बार आपसे अन्य एग्जामों में पूछा गया है कि रेल नेटवर्क के माध्यम में उत्तर प्रदेश देश में चौथा स्थान रखता है, तो आप बताएंगे प्रथम स्थान रखता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1859 में चलाई गई थी। कई बार क्वेश्चन आपसे एक बार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि अभी मैं थोड़ा पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा हूं, तो मुझे थोड़ा चीजें इसके बारे में कि कहां से पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1859 में चलाया गया था। कहां से कहां तक चलाया गया था? तो प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाया गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि देश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो आप सभी को मालूम है 1853 में चलाया गया था। ठीक, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। तो ये आप सभी को मालूम ही होगा कि देश की प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो 1853 में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो आप बताएंगे 1859 में। कहां से कहां तक? तो प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी। ठीक है, और ये बाइलिंगुअल है, तो आप में से जितने लोग इंग्लिश वाले भी होंगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 5100 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि ये नवीनतम आंकड़े हैं, यानी कि हाल फिलहाल के आंकड़े हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 9100 किमी है। ठीक है, अब आते हैं विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। ये तो कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, या इवन यूपी टेट में भी कई बार पूछ लिया गया है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां है, तो गोरखपुर में है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1366 मीटर है, यानी 1.366 किमी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन्स हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेलवे जोन हैं, तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन है। कौन कौन सा है? तो पहला है पूर्वोत्तर रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेलवे जोन है, तो आप बताएंगे 2। पहला है पूर्वोत्तर रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कहां है? गोरखपुर में है। और दूसरा रेलवे जोन है, उसका नाम है उत्तर मध्य रेलवे जोन। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? तो उत्तर मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय प्रयागराज है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम हो गया कि उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन है। पहला है गोरखपुर, जिसका नाम है पूर्वोत्तर रेलवे जोन। दूसरा है हमारा उत्तर मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। ठीक है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 भर्ती बोर्ड भी है। 2 भर्ती बोर्ड, जब भी रेलवे का एग्जाम रेलवे की जब वैकेंसियां निकलती हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश में 2 भर्ती बोर्ड है। कौन कौन सा? तो प्रयागराज भर्ती बोर्ड और गोरखपुर भर्ती बोर्ड। तो याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन कई बार रेलवे में पूछ लिया गया है, और ऊपर से कई बार आपका वीडियो या यूपीएसएससी के थ्रू जो एग्जाम होते हैं, उसमें इस यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने भर्ती बोर्ड है, तो आप बताएंगे 2 है। कौन कौन सा है? तो प्रयागराज है
और गोरखपुर है। ठीक है, अब आते हैं अगला। हमारा अगला है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कौन है? तो मुगल सराय है। और ये मुगल सराय कहां पे है? तो वाराणसी में है। ठीक है, यानी भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहां है? तो मुगल सराय है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जिसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। ठीक है, तो इस मुगल सराय का नाम अब बदल दिया गया है और पंडित दीनदयाल कर दिया गया है। मुगल सराय स्टेशन भी है तो उसका भी नाम बदल दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का रेल पहिया कारखाना, ये आरओ की वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो आरओ में ये पूछा गया सवाल है 2016, आरओ के 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, जो पेपर कैंसिल हो गया था। तो उत्तर प्रदेश का रेल पहिया कारखाना कहां है? तो उत्तर प्रदेश का रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। आप में से बहुत सारे लोग रायबरेली से बिलोंग भी करते होंगे। हमारा अगला है कि रेल सुरक्षा आयोग, ये आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहां है? तो आप बताएंगे लखनऊ में। ठीक है, कहां पे है दोस्तों? तो लखनऊ में है। ठीक, और रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश का रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना कहां पे है? तो गोरखपुर में है। कहां पे है? तो गोरखपुर में है। और उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग हैं। कितने हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेल प्रभाग हैं? तो आप बताएंगे कुल 9 रेल प्रभाग हैं, यानी कि डिवीजन। रेल प्रभाग को क्या बोलेंगे? रेलवे डिवीजन है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआडीह वाराणसी में स्थित है। और ये जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, यहां पे क्या होता है? तो यहां पे रेल इंजन बनाए जाते हैं। पहले डीजल इंजन बनाया जाता था, लेकिन अब 2017 से क्या बनाया गया है? यहां पे यानी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में विद्युत इंजन भी बनाया जाने लगा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जहां पे रेल इंजन बनाया जाता है वो कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मड़ुआडीह में है। ठीक है, और मड़ुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मड़ुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। ये नवीनतम करंट अफेयर है, आपसे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी आधारशिला, यानी किसकी आधारशिला? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की आधारशिला किसने रखी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखा था। कब रखा था? तो 23 अप्रैल 1956 को रखा था। यह पहले क्या करता था? डीजल इंजन बनाता था, लेकिन 2017 से डीजल इंजन और विद्युत इंजन दोनों बनाने लगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अब आते हैं जल परिवहन, यानी उत्तर प्रदेश के जल परिवहन में से क्वेश्चन कैसे बना है? एक ही क्वेश्चन बनता है बार बार, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। वो कौन सा है? अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा तथा गोमती नदियों में जल परिवहन की सुविधा है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की किन नदियों में जल परिवहन की सुविधा है? तो आप बताएंगे गंगा में है, यमुना में है, घाघरा में है और गोमती नदी में है। मेनली ये चारों नदियां क्या हैं? उत्तर प्रदेश की बड़ी नदियां हैं और इनकी एरिया ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे जल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है? तो आप बताएंगे प्रयागराज से हल्दिया तक है। अब प्रयागराज कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। ये हल्दिया कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया के मध्य फैला हुआ है। और ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है कौन सा? तो जलमार्ग संख्या 1, यानी कि जो जलमार्ग संख्या 1 है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया के मध्य फैला हुआ है, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है और यह गंगा नदी से गुजरता है। यानी कि यह जो जलमार्ग है वह गंगा नदी से गुजरता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कभी कभी आपसे इसकी लंबाई पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आते हैं वायु परिवहन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश के, जितने भी महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है जहां से क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं जो आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है।
उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? तो आप बताएंगे बमरौली प्रयागराज में। कहां पे दोस्तों? तो बमरौली के प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहां पे है? तो आगरा में स्थित है। कहां पे है? तो राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आपसे पूछा जाएगा तो आगरा में आप बताएंगे। और ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो आपका कई अन्य एग्जामों में भी देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? तो आप बताएंगे प्रयागराज के बमरौली में स्थित है। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहां पे है? तो आप बताएंगे आगरा में स्थित है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए कि भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1972 में हुआ था। और भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के मध्य प्रारंभ हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि डाक सेवा, देखिए हवाई डाक सेवा नहीं, हवाई डाक सेवा। ठीक है। तो डाक सेवा अलग है और हवाई डाक सेवा अलग है। ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के मध्य, कहां पे दोस्तों? तो इलाहाबाद से नैनी के मध्य प्रारंभ हुआ था। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो सब्जेक्ट वो ऐसा सब्जेक्ट होगा कि किसी एक ही एग्जाम को टारगेट करते हुए नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ देखिए, आपने भले बीटीसी और बीएड किया है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग सिर्फ किसी एक एग्जाम पे फोकस करके मत रहा करिए। क्योंकि देखिए, अगर आप सिर्फ एक एग्जाम पे, जैसे मान लीजिए कि आपने सिर्फ सुपर टेट को टारगेट रख के पढ़ाई किया और आपने 2017 में बीटीसी करके कंप्लीट कर लिया 2019 में, तो अभी तक आप बस सुपर टेट की तैयारी को फोकस करके तैयारी किए हैं, तो अभी तक वो वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए आप बेरोजगार हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते रहते तो हो सकता था कि अगर अच्छे से तैयारी करते रहते तो उधर सिलेक्शन हो जाता। जब सुपर टेट की वैकेंसी आती तो उसको छोड़ के फिर आप इसको ज्वाइन कर लेते। बुद्धिमान इंसान यही करता है कि जो मिल जाए उसको पहले अपना एक बेस बना ले, उसके बाद से हम आगे की तैयारी अपना करते रहेंगे। जैसे हम ही लोग हैं, जैसे मान लीजिए मैं खुद की अपनी बात बता रहा हूं कि अभी मैं हूं, अब एक टीचर हूं। ठीक है। उसके बाद से अभी भी मैं तैयारी करता हूं, सोचता हूं कि मैं चलो एक छोटा मोटा तैयारी करता रहता हूं, धीरे धीरे तैयारी करता, और आने वाले समय में कुछ और बड़े एग्जाम की तैयारी, मतलब कुछ और बड़े एग्जाम को मैं देने की कोशिश करूंगा। तो कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। मैं एक टीचर होने के बावजूद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखता हूं, ताकि मैं सोचता हूं कि भाई कहीं और अच्छा जगह में मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो आपको भी यही करना चाहिए। चलिए, हमारा अगला है कि भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू किया गया था? तो 18 फरवरी 1911 को शुरू किया गया था। कहां पे शुरू किया गया था? तो इलाहाबाद से नैनी के मध्य प्रारंभ किया गया था। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? तो मार्च 1854 में किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये सब जो फैक्ट मैं पढ़ा रहा हूं, ये सब फैक्ट आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, और ये सब फैक्ट इसलिए आपको देना पॉसिबल हो गया है क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा हूं। ठीक है। और इसलिए मुझे ये सब फैक्ट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको आपको अपने नोट्स में दे रहा हूं, ताकि आप भी देखें और आपको कुछ नया फैक्ट मिले, ताकि आपको भी मजा आए पढ़ने में। तो भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो मार्च 1854 में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो आगरा एवं कोलकाता के मध्य हुआ था। तो आपको डेट याद रखना है, किन शहरों के बीच हुआ था, तो उसको याद रखना है। आगरा एवं कोलकाता के मध्य हुआ था। ठीक है। अब आते हैं अपने महत्वपूर्ण अड्डे, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अड्डे, जहां से क्वेश्चन आपसे खूब पूछा जा सकता है। ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जिसको अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं, ये कहां पे है? तो लखनऊ में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी स्पेशल से में, ये क्वेश्चन बड़ा ही हॉट टॉपिक रहता है कि अड्डों से, उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, यूपी टेट, सुपर टेट, आपका अदर कोई वीडियो, लेखपाल, जो भी एग्जाम आते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, आपसे पूछा गया है। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां है? तो लखनऊ में है। और इसी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा को अमौसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है। ठीक।
उसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां पे है, तो वाराणसी में है। और इसी लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा को बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहा जाता है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। हमारा अगला है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहां पे है, तो रायबरेली फुर्सतगंज में। अब देखिए, कल मैंने आपसे कम्युनिटी में एक क्वेश्चन पूछा था कि पक्षी संस्थान, भारतीय पक्षी संस्थान कहां पे, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया था रायबरेली, बरेली, इज्जतनगर और लखनऊ, ठीक है। तो देखिए, भले बरेली इज्जतनगर जो है बरेली में ही है, लेकिन आपसे जब पूछेगा इज्जतनगर और बरेली दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आप इज्जतनगर में टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि बरेली के इज्जतनगर में है, ठीक है। बरेली के इज्जतनगर में है तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या हुआ, एग्जैक्ट लोकेशन उसका इज्जतनगर हुआ, न कि बरेली हुआ। भले ही बरेली में इज्जतनगर है। कभी कभी पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पीसीएस में आपको क्वेश्चन दे देगा, इसमें रायबरेली, बरेली, इज्जतनगर और लखनऊ, तो आप लोग सोचेंगे कि अरे बरेली में ही तो इज्जतनगर है, तो आप बरेली पे बहुत सारे लोग टिक कर देंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वहां पे एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है कि एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। अगर दोनों ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि इज्जतनगर पे ही क्लिक करना है। उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, अब आपसे क्वेश्चन बना देगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी निम्नलिखित में से कहां पे है। आपको दे देगा रायबरेली, बरेली, फुर्सतगंज, कानपुर। तो आप बताएंगे अगर रायबरेली और फुर्सतगंज है तो आप फुर्सतगंज पे जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए फुर्सतगंज नहीं है, ऑप्शन में फुर्सतगंज नहीं है, सिर्फ रायबरेली है, तो आप रायबरेली पे टिक कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसीलिए मैंने कल आपको वो क्वेश्चन दिया था। तो आप बताएंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहां पे है, तो फुर्सतगंज, रायबरेली में। चकेरी हवाई अड्डा कहां पे है, तो कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा कहां पे है, तो आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा बड़ा पूछा जाता है, सरसावा हवाई अड्डा कहां पे है, तो सहारनपुर में है। सर से याद रख सकते हैं, सरसावा, सहारनपुर, ठीक। हिंडन हवाई अड्डा कहां पे है, तो गाजियाबाद में। कहां पे है दोस्तों, तो गाजियाबाद में है। और ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है, तो यह ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है, तो ग्रेटर नोएडा में स्थित है, ठीक है। और आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा, जिसको कल्याणपुर हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ये कहां पे है, तो कानपुर में है। और कानपुर में और कौन सा हवाई अड्डा है, चकेरी हवाई अड्डा आपका कानपुर में है। यानी कानपुर में दो हवाई अड्डा है, एक चकेरी हवाई अड्डा और दूसरा है कल्याणपुर हवाई अड्डा, जिसको आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेल परिवहन को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये वाला टॉपिक आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। और जो मैंने पिछला वीडियो दिया था उसका टेस्ट आपको जल्दी ही कराया जाएगा, इसलिए उस वीडियो को भी तैयार करते हैं। जितना पढ़िए उसको तैयार करते चलिए, टेस्ट के लिए रेडी रहिए। मैं टेस्ट कभी भी बिना बताए आपसे ले लूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।